जननायक जनता पार्टी ने आज नारनौल में प्रेस वार्ता कर हिसार के जीजेयू प्रकरण को लेकर पुलिस और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। जिला अध्यक्ष राजकुमार खातौद ने कहा कि पिछले 7-8 दिनों से हरियाणा में जो घटनाएं सामने आ रही हैं, वह सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करती हैं। उन्होंने बताया कि 16 तारीख को हिसार स्थित जीजेयू में छात्रों ने प्रदर्शन किया था। इसके बाद सीआईए इंचार्ज ने पूर्व उप मुख्यमंत्री की गाड़ी के आगे गाड़ी लगाकर बदसलूकी की। इसके विरोध में 27 अप्रैल को हिसार में युवा महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश से बड़ी संख्या में लोग इस महापंचायत में पहुंचेंगे। जिला अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले तो सभी पत्रकार साथियों का, सभी सीनियर साथियों का आज आपने हमारे लिए कष्ट किया। इतनी गर्मी में आप आए, आपका तहे दिल से धन्यवाद। हमारे प्रवक्ता जी ने आपसे मिलने का मौका दिया। काफ़ी दिन हो गए थे, आपसे मुलाकात भी नहीं हो पाई थी। आज जो विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का हमारा मकसद है, पिछले 7-8 दिन से आपने पूरे हरियाणा प्रदेश में जो हालात परिस्थितियाँ बनी हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से, पत्रकार साथियों के माध्यम से सारी बातें विस्तार से आपके सामने आ चुकी है। मैं संक्षेप में थोड़ी सी बात आपको बताना चाहूँगा। 16 तारीख को दिग्विजय चौटाला जी के नेतृत्व में जेएनयू में छात्रों ने एक प्रदर्शन किया था। उसके लिए परमिशन मांगी थी ऑडिटोरियम के लिए, तो लास्ट मोमेंट पर उसको कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद जेएनयू हिसार, जेजेएनयू सॉरी, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, जेजेएनयू सॉरी, मैं जेजेयू बोल गया, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी परमिशन कैंसिल कर दी लास्ट मोमेंट पे। उसके बाद हमारे साथियों ने तय किया, उसके साथ ही यादव धर्मशाला है, जेजेयू के पास यादव धर्मशाला है, वहाँ जाके वो इकट्ठे हुए। परंतु वहाँ फैसला ये हुआ कि वीसी साहब से जाकर मिला जाए, जो छात्रों की समस्याएं हैं उसके बारे में उनसे बात की जाए। सारा लगभग सभी साथियों ने लाइव भी देखा होगा, बाद में वीडियो भी आए होंगे आपके पास। छात्र वहां प्रदर्शन करने के लिए जा रहे थे, उस लोहे का गेट दिखाई दे रहा था, उस गेट पे कोई ताला नहीं लगा था, सिर्फ ऊपर से लोहे गेट को सरकाने वाला होता है, बंद करा हुआ था। छात्रों ने वो खोल के अंदर चले गए। उसके बाद पुलिस वहां आई। उससे पहले पुलिस ने कहीं रोकने का प्रयास नहीं किया उनको। वहां पहुंचे तो वीसी साहब ने अपना दरवाजा बंद करवा दिया, तो लकड़ी का दरवाजा था, और वहां बच्चे नारेबाजी करने लगे, हमें वीसी साहब से मिलवाओ। तो महिला पुलिस को आगे किया गया, जबकि उस प्रदर्शन में एक भी महिला छात्रा नहीं थी। महिला पुलिस को आगे किया गया। बच्चों ने नारेबाजी की, वीसी साहब से मिलने की कोशिश करी, परंतु वहां कुछ नहीं हुआ। पुलिस के साथ छोटी मोटी बात हुई। वहां पुलिस छात्रों के पीछे खड़ी थी, वहां धक्का मुक्की आपस में हुई, उससे सिर्फ 2 गमले टूटे। रिकॉर्ड की चीज है, 2 गमले टूटे थे। वीसी साहब पीछे दरवाजे से चले गए, जिसका नेतृत्व दिग्विजय चौटाला जी कर रहे थे। उनको पता लगा तो वो वहां से वापस आ गए। उन्होंने कहा फिर किसी दिन वीसी साहब से टाइम लेके फिर हम आएंगे। दुष्यंत चौटाला जी ने, दिग्विजय चौटाला जी ने उसी समय निकलते ही एसपी साहब हिसार से बात करी कि जी ऐसे ऐसे हुआ था, हम बताओ क्या करें। तो कार्रवाई बनती है तो हम आपके थाने में आते हैं, आपके पास आते हैं, कोई एफआईआर दर्ज की है तो हम बताओ। एसपी साहब ने साफ मना किया, हमारी कोई मंशा नहीं है, ऐसा छोटा मोटा प्रदर्शन होता रहता है। उसके बाद रात को 2 से इन्होंने 11-12 बजे एफआईआर दर्ज करी। दिग्विजय चौटाला जी को मुख्य मुलजिम बनाया गया। उसके साथ 8-9 लोगों का नाम लिखा गया, 10, 12, 50 लोग अन्य लिखे इन्होंने। रात 2 से लेकर 4 बजे तक उन लोगों के साथ घर पर जिस तरीके की जाति पुलिस ने की है, वो वीडियो भी धीरे धीरे हमारी पार्टी भी रिलीज कर रही है और सोशल मीडिया के माध्यम से आपके पास आ भी रहे होंगे। हमारी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, आपको विशेष बात बताना चाहूंगा इसमें मैं, कि हमारी पार्टी के प्रवक्ता वहां के हिसार के, उसको रात को 2 बजे उठाया गया, रवि आहूजा जी को। हमारे एससी सेल के प्रधान है, उनको रात को 2 बजे उठाया गया। उसके साथ साथ उनकी 16-17 साल की बेटी उस कमरे में सो रही थी। रिकॉर्ड की चीज है। उस सीआईए और एसपी, डीएसपी जो इस मामले की तहकीकात एटीएस बनी है, उसकी तहकीकात है, वो खुद शामिल था। उस लड़की के पैर के ऊपर पैर रखकर बेड पे चढ़कर डीवीआर को फाड़ के ले गए। वो ये सारे प्रूफ आपके सामने आ जाएंगे धीरे धीरे। हमारी पार्टी रिलीज भी कर रही है। एससी सेल के हमारे प्रधान को उठाया, हमारे महिला सेल के जिला अध्यक्ष के पति को उठाया,
हमारे किसान सेल के प्रधान को उठाया, हमारे जनरल बॉडी के हल्का प्रधान को उठाया, बीसी सेल के प्रधान को उठाया। मतलब हमारी 6 जेजेपी पार्टी के 6 सेल है, उनके सबको प्रधानों को वहां से उठाया गया। मुख्य मुलजिम दिग्विजय चौटाला को बनाया हुआ था, उसको किसी ने टेलीफोन तक नहीं किया कि हम आपको गिरफ्तार करेंगे। इतनी जाति 2 से लेकर 4 बजे तक हिसार के अंदर उसी दिन 16 तारीख को रात को हुई, 17 को सुबह तक हुई। इस बात का पता दुष्यंत चौटाला जी को, दिग्विजय चौटाला जी को पता लगा तो वे स्वयं दिल्ली से चलकर, हमारी उस दिन रोहतक में ऐसी सेल की मीटिंग होनी थी, दुष्यंत जी को वहां आना था, परंतु दिग्विजय को लेकर वो हिसार सिटी थाने में जहां एफआईआर दर्ज थी वहां पहुंचे थे। वो भी आपने शायद वीडियो सबने देखी होंगी। वहां भी उन्होंने कहा मैं गिरफ्तार करो, मुख्य मुलजिम मैं हूं, आपने 6 लोगों को गिरफ्तार किया रात को, मुझे भी गिरफ्तार करो, परंतु वहां उसने मना कर दिया गिरफ्तार करने से। उसके बाद वो एसपी ऑफिस में जा रहे थे, वो वीडियो आपके सामने आई होगी। उस वीडियो में कहीं भी आपको एक बार भी, पुलिस ने अपने फुटेज जारी किए हैं, कहीं भी दुष्यंत चौटाला जी का वो कह रहे हैं कि ड्राइवर पायलट गाड़ी गलत चला रहा था, गलत चला रहा था। तो वो पिछले 2 किलोमीटर से लगातार वो चल रही थी गाड़ी, वो जो जहां बिल्कुल भीड़ नहीं थी उसके सामने गाड़ी ओवरटेक की है दुष्यंत जी, गाड़ी आपने देखी होगी, गाड़ी के सामने गाड़ी एकदम से ब्रेक मारे हैं, दुष्यंत जी गाड़ी रुकी है। वो जो इंस्पेक्टर बताया जा रहा है पवन कुमार, वो बाहर निकला है, कितनी तेज में निकला है। एक समझाने की भाषा अलग होती है, आप बुद्धिजीवी लोग हो, आपको नहीं बताना चाहूंगा इस बात को। वो जिस तरीके से बाहर निकला, वीडियो खूब 10 बार देख लिया होगा आप लोगों ने, जिस तरीके से वो जिप्सी से या वो बोलेरो गाड़ी थी उसके पास, उससे वो निकल कर तमतमाता हुआ बोला है उस पायलट गाड़ी के ड्राइवर को, और दुष्यंत जी उतरे हैं तब तक वो दुष्यंत जी उस गाड़ी को पकड़ने खोलने की कोशिश करी, उससे बात करने की कोशिश करी तो गाड़ी लेके भाग गया। वो कह रहे हैं कि समझाने के लिए, समझाने की बात ही तो भाग गया क्यों? जो मोटी सी बात समझने की है, उसका मकसद है कुछ दूसरी चीज नहीं था तो भाग गया क्यों? अगर उसको समझाना था तो बात करता जी ये गलती से आदमी कर रहा था, तो सारा प्रकरण आपके सामने है। अभी जो बातें जो हमें निकल के हमारे सामने आई है कि इंस्पेक्टर की इतनी औकात नहीं होती, आप भी सारे 15-15, 20-20 साल से पत्रकारिता, 25 साल से लगे हुए हो, एक सीआईए इंस्पेक्टर की इतनी औकात नहीं होती कि क्रिमिनल को तो हो सकता है पकड़ने के लिए सारे हथकंडे अपनाने पड़ते हैं। जो डिप्टी सीएम रहा हो आज से 1.5 साल पहले, बहुत पुराना नहीं, जिसको जानते नहीं हो लोग, 1.5 साल पर डिप्टी सीएम रहा है, वो सिटी थाने में भी गया है, जहां सिटी थाने में वो स्वयं इंस्पेक्टर पवन कुमार वहीं भी मौजूद था, वो फोटोज आ चुके हैं, उनके साथ साथ पीछे निकला है। उसकी इतनी हिम्मत हो नहीं सकती कि वो ऐसे अचानक गाड़ी अड़ा के किसी को पिस्तौल दिखाने की कोशिश करे, धमकाने की कोशिश करे। बात वहां आके खत्म नहीं होती है। अभी जो हमें पता चला है, आप जैसे साथियों के माध्यम से दूसरे लोगों से बात हुई है, इनका मकसद इतना था कि वहां हंगामा खड़ा करना चाहते थे, ऐसा कोई मुद्दा पैदा करना चाहते थे कि सदा सदा के लिए जनता जनता पार्टी पे बदनामी आ जाए। आप सोच के देखो, बाई चांस वो इंस्पेक्टर वो खिड़की खुल जाती, दुष्यंत चौटाला जी उसको बाहर निकालने की कोशिश करते करते, तो निश्चित और मानते हो बात करते, तो वो हाथापाई करता तो वो गोली चलाता, इधर से गोली चलती। मैं तो परमात्मा का शुक्र मानता हूं कि वो इतना बड़ा हादसा चल गया, दोनों तरफ से फायर हो सकता था ना, तो वो उतरता नहीं, वो फायर करता। वो भी अपना आप, वो सीआईए का इंस्पेक्टर था, उस पास पूरे स्टाफ के पास हथियार थे, वहां कुछ अनहोनी हो जाती तो सजा डालने के लिए हमारी पार्टी पे कलंक लग जाता। तो ये तो परमात्मा ने अच्छा किया। परंतु बात यह आई है कि दिग्विजय चौटाला खुद गिरफ्तारी देने जा रहे, उसको गिरफ्तार नहीं कर रहे। दुष्यंत जी ने इंस्पेक्टर के खिलाफ शिकायत की, उस पर आज तक कोई एफआईआर नहीं हुई। तो ये सरकार की इसमें क्या मंशा है, इस बात का फैसला आप लोग करें, जनता से करवाना चाहते हैं। ये बात तो मान के चलो, पूरे हरियाणा प्रदेश में एक बात तो ठीक है, कोई अंतरात्मा से ही हमारे खिलाफ हो वो तो अलग बात है, आप भी पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग बैठे हो। सरकार की मंशा अगर ठीक है तो इसकी जांच होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, गलती किससे थी, किसकी हुई। परंतु आज तक दुष्यंत चौटाला जी कोई बात नहीं सुनी गई। हमारी पार्टी हाईकोर्ट में भी गई है, एससी आयोग में भी गई है, मानव आयोग में भी जा रही है। हम अपने तरीके से वो काम करेंगे। परंतु सभी साथियों ने, हमारी पीएससी की सोमवार को शाम को पंचकुला मीटिंग में तय हुआ कि हमारी पार्टी एक दुष्यंत चौटाला की बात नहीं है, ये हरियाणा प्रदेश के किस तरह सीआईए के लोग किस तरह गुंडागर्दी करते हो आपको भी पता है। देखो अपने महेंद्रगढ़ नारोल से लेकर चलो, आप सीआईए कितनी गुंडागर्दी करती है, क्रिमिनल के साथ साथ करे अलग बात है, बिना किसी दोष के लोगों को, असहाय लोगों को 10 लोग पकड़ती है, जिसमें 8 लोग निर्दोष पिटते हैं सीआईए से, कोई कहानी सुनने वाला नहीं है उनकी। इस पवन कुमार का रिकॉर्ड उठा के देख लो,
कितने वीडियो आए हैं, कितने लोगों की हत्याएं की है। हाईकोर्ट से इसके ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज है। उस आदमी को हरियाणा सरकार क्लीन चिट दे रही है, वहां का एसपी क्लीन चिट दे रहा है। कभी तो कहता है ड्यूटी पे नहीं था। स्टार्टिंग में एसपी ने क्या कहा, ये ड्यूटी पे नहीं था पवन कुमार, ड्यूटी पे नहीं था तो इसकी हिम्मत क्या हुई, इसको गुंडे वाला काम किया इसने, ड्यूटी पे था। बाद में कहा ड्यूटी पे था, ड्यूटी पे था तो भी भागा क्यों, गाड़ी रोक के फिर भागा क्यों। तो सारी चीज देखकर हमारा पार्टी ने, पीएससी ने फैसला किया है इस बार हम ये आंदोलन पार्टी का आंदोलन नहीं है, ये छात्रों के सम्मान के लिए, छात्रों के संघर्ष के लिए हमने आने वाली 27 तारीख को सोमवार को हिसार के क्रांति पार्क में एक महापंचायत, छात्र महापंचायत करने जा रहे हैं। उसके लिए मैं हरियाणा प्रदेश के लोगों से निवेदन करता हूं, खासकर मैं मेहंदगढ़ का जिला अध्यक्ष होने के नाते मेहंदगढ़ क्षेत्र के लोगों से अपील करता हूं, इस न्याय की लड़ाई में हमारा साथ दे, ये निवेदन करते हैं। जिसकी भी गलती हो, न्यायिक जांच तो होनी चाहिए। हमारा मकसद इतना, जांच उस इंस्पेक्टर की मंशा क्या थी, कोई इतनी बड़ी मामला भी नहीं था कि वो गिरफ्तारी एसपी के पास जा रहे थे, कोई प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, कोई दूसरा काम नहीं कर रहे थे। उस इंस्पेक्टर के किसके बहकाए से, किसके कहने से, किसके आदेश से इतनी हरकत उसने की है। और जननायक जनता पार्टी, हमारा युवा विंग, हमारा इंसो, पिछले 1-1.5 साल से आपको पता है हमारा युवा योद्धा सम्मेलन हुआ, युवा सम्मेलन हुए, जिला लेवल पर जिला योद्धा सम्मेलन हुआ, कितने सफल आयोजन हमारे हुए हैं। हमारी पार्टी लगातार युवाओं को साथ लेकर, चाहे कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में कोई जाति हो रही हो, हर चीज में आज हर पार्टी से विपक्ष का ना, किसी पार्टी जो 3-4 पार्टी विपक्ष में है, सबसे ऊपर होकर काम कर रही है। परंतु मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इससे बौखला गई है कि ये जननायक जनता पार्टी, जिसका एक भी सांसद नहीं है, एक भी एमएलए नहीं है, पिछले चुनाव में इनके बहुत कम वोट भी आए और वो पार्टी अच्छे तरीके से उभर रही है। तो मुझे लगता है इसमें सरकार की मानसिकता नजर आती है। तो मैं पुनः आपसे माध्यम से मैं अपील करता हूं, ये पार्टी का प्रोग्राम नहीं है। जननायक जनता पार्टी एक बात तक जननायक जनता पार्टी का मसला था ये, अब ये छात्रों का, युवाओं का, हरियाणा प्रदेश में बढ़ती गुंडागर्दी, बेरोजगारी, ये आज महापंचायत का रूप हम सर्व पार्टियों का हम आमंत्रित कर रहे हैं। तो आपसे मेरा निवेदन है, उस दिन अगर समय लगे किसी सभी साथियों का तो हिसार क्रांति पार्क में पहुंचने का कष्ट करें। इसलिए हमने आज ये हमारी पार्टी के सभी साथियों के साथ आपसे रूबरू होने का काम किया है। और कोई आपका प्रश्न हो तो। राजकुमार जी, अभी आपने जैसे ये कहा कि पुलिस गुंडागर्दी करती है, क्या ये गुंडागर्दी करती है, क्या आपकी पार्टी ने कभी उनके खिलाफ कोई आंदोलन या कोई विरोध प्रदर्शन किया, उनकी आप कभी आगे आए? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। समय समय पर जहां जहां जाति होती है, हमारी पार्टी हर जगह विरोध करती है, पर आज तक इतने बड़े स्तर पर, छोटे स्तर पे 4 कोई मामला हो गया, कोई दुर्घटना हुई, शहीद के पास मामला गया, उसमें से 1-2 लोग, निर्दोष लोग भी, शहीद उनको तंग करती है, उनको प्रताड़ित करती है, यहां तक बात ठीक थी। देखो, इन्वेस्टिगेशन का विषय होता है तो कई बार निर्दोष आदमी भी 1-आध बार चला जाता है शक के आधार पर, परंतु सरेआम ये तो पहली बार आप देख सकते हो हरियाणा प्रदेश के इतिहास में, देश के इतिहास में एक डिप्टी सीएम को इस तरीके से रोकता हुआ आपने कभी दिखाई दिया? क्या मनोहर लाल जी सीएम रहे, नायब सैनी सदा सीएम रहेंगे क्या? ये भी कभी पूर्व बनेंगे? इनके साथ ऐसी घटना हो तो कौन इसकी निंदा नहीं करेगा? मुख्यमंत्री रहे दुष्यंत चौटाला, क्या कभी उन्होंने कड़ी कार्रवाई की थी ऐसे प्रकरणों को लेकर जो पूर्व में? नहीं, उनके संज्ञान में कोई बात आई तो हर टाइम हमारी पार्टी तो जनता के बीच में रही है। ठीक, हम किसान आंदोलन के चक्कर में, चाहे मान लो, चाहे दूसरे किसी षड्यंत्र के तहत, कांग्रेस द्वारा बहकाए गए षड्यंत्र में लगा लो, बीजेपी द्वारा षड्यंत्र में हम फंस गए, वो हम आज भुगत रहे उस बात के लिए। हमारी पार्टी सदैव जनता के बीच में रही है, जनता की पार्टी है, नौजवानों की पार्टी है। सुनैना चौटाला जी का एक बयान आया है किशन जी के पक्ष में, रणजीत चौटाला जी का भी आया है, क्या मानते हैं, क्या परिवार एक हो पाएगा? देखो, ये विषय अलग है, परिवार का विषय फैसला करने वाले वे खुद लोग हैं, परंतु इस बार में तो कांग्रेस के लोगों का बयान आया है, बहुत अलग अलग पार्टियों के लोगों का बयान आया है, हर पार्टी का बयान है। अनिल विज जी जो बीजेपी के बड़े सीनियर नेता है, उनका भी बयान आया है। यूपी के उप मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव जी का बयान आया है, चंद्रशेखर जी का बयान आया है, अलग राजनीतिक पार्टियों के सबके बयान आ रहे हैं। कल हमारे दिग्विजय चौटाला जी आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से मिले हैं, उन्होंने निंदा की है कि पार्टी का मैटर नहीं है ये, आज दुष्यंत जी के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ हो सकता है। तो मैं उसकी हिम्मत की बात कर रहा हूँ, कोई उनकी
हमारी पार्टी के लोगों से गलती भी हुई, मान लो आप 1% इस बात को मान लेते हैं, कुछ ना कुछ गलती हो गई उनसे, तो वो गलती को बताने का पुलिस का तरीका भी तो होता है। ये तरीका तो आज तक कहीं देखा नहीं होगा किसी डिप्टी सीएम की उसके सामने लगा गाड़ी लगा के बदतमीजी से उतरना, बदतमीजी से बोल के हथियार दिखाकर वापस बैठना, फिर भाग जाना। बात इतनी इसकी कर रहा हूं मैं। देखो हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, सरकार महापंचायत इसलिए की है, अगर महापंचायत तक ये फैसला नहीं करती है सरकार के दरबार में हम ये लेके जाएंगे कि भाई उचित कार्रवाई की जाए, कानूनी कार्रवाई की जाए, अगर दोषी है तो उनको सजा दी जाए। हमारा मकसद जांच का ही है, हमको इसको। अध्यक्ष जी, एक प्रकरण होता है, वो वीडियो सबने देखा, आपने जैसा बताया, वो इंचार्ज सीआई वाला जो निकलता है उस गाड़ी से, और निकलने के बाद जो उसकी एक्टिविटी थी उसका भी आपने जिक्र किया। ये चीजें जैसे ही मीडिया में चली तो पहली प्रायोरिटी के हिसाब से कार्रवाई पुलिस को करनी चाहिए थी। तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं पुलिस के पीछे सरकार खड़ी है? इसका आप इसको क्लियर करिए, एसपी इसको बचा, यही तो कह रहा, मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ कि एक इंस्पेक्टर की इतनी हिम्मत मान सकते हो आप अपने नारों सच पे लगा लो, अपने इंस्पेक्टर को तो आप फोन कर दोगे, आपकी बात का सम्मान करेगा इंस्पेक्टर, एसपी भी आपकी बात का सम्मान करेगा। इतने बड़े ओहदे बैठे हुए आदमी एसपी से रिक्वेस्ट करके आए, सर जांच कीजिए इसकी, इस पे एफआईआर दर्ज कीजिए, इसको हटाइए। एसआईटी का चेयरमैन किसको बनाया है? वो डीएसपी रात को 2 से लेकर 4 बजे तक हमारे साथियों को उठाने में शामिल था, उसको एसआईटी का अध्यक्ष बनाया है। आपने कहीं भी भाजपा मुख्यमंत्री सरकार की सूचना में आपने पवन कुमार सिंह, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, चेहरा पवन कुमार का है, चेहरा पवन, मैंने ये कहा ना, पूरा पुलिस प्रशासन आपकी बातों से लग रहा है सारा उसकी पैरवी कर रहा है, कहीं भी आप सरकार को क्लीन चिट दे रहे हो। मैंने कहा क्लीन चिट दी है, मैं ये कह रहा हूँ सरकार को जांच करवानी चाहिए, इसके लिए क्लीन चिट का दे रहा हूँ। दूसरा एक आपका 300 आपकी दिन है जी, आपकी दिन है जी, फिर आपने कैसे कह दिया पार्टी का मामला नहीं 27 तारीख। मैं कह रहा हूँ कि जब तक था गुरुजम्बेसर यूनिवर्सिटी में मैटर था, जब तक तो हमारी छात्रविंग का मामला था, वो छात्रविंग एक वहाँ एक इन लोग जेजेपी के बच्चे तो पढ़ते नहीं है, वहाँ जो भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं, मैं आपकी एक ही बात जवाब दूंगा, कांग्रेस से जुड़े हुए लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, भाजपा वालों के बच्चे पढ़ते हैं, और दूसरे राजनीतिक दलों के सबके लोग पढ़ते हैं। क्या एवीपी के प्रोग्राम नहीं होते क्या? आप देखते नहीं हो क्या? कौन सी यूनिवर्सिटी में एवीपी को, मेरे ख्याल से हमारे पड़ोस में सेंट्रल यूनिवर्सिटी महेंद्रगढ़ है, कोई दिन जाता होगा भाजपा या एवीपी या उससे संबंधित कोई भी संगठन का कार्यक्रम ना होता, ऑडिटोरियम में होते हैं और उनका बेटा अच्छे से वेलकम करते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है, उसने पार्टी को जो वोट किया, आप इसको सीधा भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अगर ये पूरा मामला हुआ, अब उसको बचाने की कोशिश की जा रही है, पहले से भी इस चीज का होगा कि करवाया गया हो, आप ये भी तो मैं मना नहीं कर रहा, मैं बिना साक्ष्य के आधार पर किस बात, मैं ये कह रहा हूँ हरियाणा सरकार से एक मांग करता हूँ, अगर हरियाणा सरकार का इसमें हाथ नहीं है तो इसकी निष्पक्ष हाईकोर्ट के सीटिंग जज जज करवा। आप भी मांग ही कर रहे हो, वो सरेआम ऐसा कर रहा है जैसा आपने बताया, सारी चीजें हो रही है, एसपी ने क्लीन चिट दे दी, आप भी मांग कर बैठे हो। और क्या कर सकते हैं? महापंचायत किस लिए हो रही है जी? महापंचायत किस लिए हो रही है? मैं कह रहे हम लोकतंत्र में क्या कर सकते हैं? हम उसी की तरह हरकत करें क्या? हमने अपने भाईचारे को पूरे हरियाणा प्रदेश को इकट्ठा किया है, और इसीलिए किया है कि हरियाणा सरकार से मांग करे कि सिटिंग जज से इसकी न्यायिक जांच करवाई जाए, जो भी दोषी हो उसको सजा दी जाए। एसपी शामिल है, मैं वही, आप मेरी बात पूरी समझे, आप मेरी बात समझ, मैंने कहा बिना इंस्पेक्टर की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती, बिना ऊपर की सह के। लगभग 1.5 साल पहले पार्टी आपकी सत्ता में रही, क्या इतने बीजेपी से संबंध खराब हो गए हैं कि अब ऐसे प्रकरण हो रहे हैं? आपके क्या मानते हैं? देखो ये तो जब तक सत्ता में थे जब तक तो ऐसी कोई बात मुझे नजर आई नहीं है, वो आपके सामने है, न्याय आप करो। बीजेपी अच्छे संबंध होते हैं तो इंस्पेक्टर दुष्यंत चौटाला गाड़ी रोक सके, हिम्मत होता है क्या उसकी? क्या अध्यक्ष जी, एक सोशल मीडिया में टिप्पणी देखी थी किसान नेता राकेश टिकैत जी, उन्होंने कहा कि 5 साल सरकार के साथ लड़ाई कराई और तब तो किसानों के साथ नहीं, आज किसानों की याद आ रही, अब देखो वो तो कहीं की हमारी पार्टी की कुछ मजबूरियां नहीं होंगी, इसमें साफ कह रहा हूं मैं, वो हमने खामियाजा भुगता है पिछले विधानसभा चुनाव में। बिल्कुल हम आह्वान कर रहे हैं, हमारे से गलती है, हम माफी मांगने के लिए तैयार है, हमारी पार्टी माफी मांगने के लिए तैयार है, जो गलतियां हुई है, हो सकता है पार्टी तो लोगों से बनती है, हम भगवान तो है नहीं, हमसे गलती नहीं होती, गलती हुई है तो उसकी सजा मिली ना हमें। किसान आपसे सहयोग की उम्मीद कर रहे थे, उस दिन आपने साथ नहीं दिया, अब आपके साथ बीत रहे तो आप किसानों से साथ उम्मीद कर रहे हैं, क्या लगता है वो साथ आएंगे? एक मिनट, दुष्यंत चौटाला जी ने हर बार एक बात कही है
कि हमारी पार्टी के 10 MLA थे, सरकार गठबंधन टूटा, उस दिन 7 MLA छोड़ के भाग गए। ये काम शुरू वाले दिन भी होना था, हमें पता है इस बात का। हमने किसानों से कहा कि हमसे जो हुई गलती हुई या कैसे जो भी कुछ हुआ, हमने आपका पक्ष कभी कमजोर नहीं होने दिया। हरियाणा प्रदेश में आज जो बात मुद्दे विरोधी मानते हैं अपने आप का, उस बिल में हमारी पार्टी का कोई सहयोग नहीं था, उसको घुमाया जा रहा है। हमारी पार्टी का न कोई सांसद था उस समय लोकसभा में पास होने के टाइम, हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो थोपा दुष्यंत की वजह से जा रहा है। दुष्यंत डिप्टी CM का पद छोड़ देता तो आप क्या लगता है हरियाणा प्रदेश सरकार गिर जाती? आप एक मिनट, जब 2019 में 40 विधायक बन के आए उस भारतीय जनता पार्टी के, उसी किसान आंदोलन के बाद उसी भारतीय जनता पार्टी के 48 MLA बन के आए हैं, उसमें भी दुष्यंत की गलती है। जो उचाना सीट दुष्यंत को सिर्फ 8,000 वोट दिए, वहां से बीजेपी का उम्मीदवार जीता, क्या वो भी दुष्यंत की गलती है? जहां जहां भी जाट आंदोलन का लगा लो, किसान आंदोलन का लगा लो मूवमेंट, पूरे हरियाणा में सोनीपत लगा लो, दादरी लगा लो, बारडा लगा लो, सब जगह बीजेपी जीत गई है, क्या वो भी दुष्यंत की गलती है? वोट डालने वाले तो वहां के लोग थे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, मेरी बात पिछले 1.5 साल समझा रहे हैं हम आपको। वोट डालने में वो भाजपा के साथ है और लड़ाई लड़ने में आप बीजेपी के साथ आएंगे? नहीं, लड़ाई की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश के युवाओं के साथ जो कुठाराघात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जो गुंडागर्दी कर रही है, इस बात के लिए कर रहे हैं, हम अपील कर रहे हैं। हम साथ का तो समय अभी 3-4 साढ़े 3 साल चुनाव का है, हम काबिल होंगे तो ले लेंगे लोगों का साथ। ये मान लो कि देर आए लेकिन दुरुस्त आना चाहते हो। बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल मान सकते हो आप, बिल्कुल। इस मुद्दे को लेकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जी जी एक वीडियो वायरल हो रही है, जी आपने भी देखी होगी। जी। तो उस वीडियो में तो जो CI वाले जो बताया जा रहा है, वो तो एस्कॉर्ट गाड़ी के ड्राइवर से या उससे बात कर रहा है। आप सैनी साहब इतने सीनियर पत्रकार हो गए, क्या बात कर रहे हैं? जिसमें दुष्यंत चौटाला, एक मिनट, आप पूरी बात, आपने देखा वो CIA वाला एस्कॉर्ट के पीछे था, क्या उसको रेस्टेन नहीं किया उसने? क्या ये अपराध नहीं है भाई? उस VVIP को रेस्टेन करना भी तो एक ऑफेंस है। बयानबाजी शुरू हुई थी और उस वीडियो की 2-3 वीडियो हर एंगल से देखने से यही आ रहा है कि वो एस्कॉर्ट गाड़ी वाले से बात कर रहा है। सर आप समझ लो, एक बार एक एस्कॉर्ट यहाँ चल रही है, वो यहाँ खड़ा है, समझ रहे हो ना आप? दुष्यंत जी की गाड़ी उधर होगी, उसका जाने से बिल्कुल देखी हुई है, आपने देखी है, सोशल मीडिया पड़ी हो तो उसे दुष्यंत जी गाड़ी को दबा के, दुष्यंत जी गाड़ी के आगे गाड़ी लगाई उसने और फिर ब्रेक मारे हैं और तमतमाते गुस्से से उतरे है वो सारी बातें। उसको भी आप ये समझ रहे हो, दुष्यंत जी गाड़ी के सामने गाड़ी लगाई उसने। प्रचारित देखो, सरकार के हथकंडे हैं, वो क्या कर रहे हैं? आप भी शाणे निष्पक्ष आदमी हो, आप भी इसको न्याय नहीं दे पा रहे, तो मैं क्या समझ सकता हूँ? बीजेपी और बीजेपी आप सहयोगी रही है आपकी पार्टी, जी जी। कई लोगों की संपत्ति जीत कर वोट बैंक बढ़ाकर, ये बताओ, ये हम संघर्ष के लोगों के बीच में आ रहे थे, हम वहां जाके उस गाड़ी का हमने गाड़ी लगाई है क्या? इससे संपत्ति मिलती है? हमारी दुष्यंत चौटाला जी को, दिग्विजय चौटाला जी को जानो खतरा पड़ गया था वहां पे, आप इसकी सहानुभूति की बात करते हो? राजनीति में लोगों के लिए संघर्ष करो, धरना दो, प्रदर्शन करो, अपनी रैलियां करो, लोगों को प्यार दो, लोगों को जोड़ो, ये होता है। ये बताओ आपको क्या उम्मीद है 27 को? 27 को बहुत जबरदस्त साथियों, मैं आपसे अपील करता हूं, जो साथी पहुंच सकते हो, मेरा आपसे निमंत्रण है, आप हिसार पहुंचिए। देखिए पूरा हरियाणा प्रदेश, भाई साहब भी कह रहे थे कि आपके साथ तो कोई है ही नहीं, किसान आपका सहयोग क्यों करेंगे? आप उस देख रहे हो उस दिन कितनी खापों के प्रधान आपको नजर आएंगे, पूरा हरियाणा प्रदेश आपको नजर आएगा। ये जननायक जनता पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, ये छात्र महासम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में आप वहां लोग दिखाई देंगे। मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ।